वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके मैथ के फार्मूला के इस वीडियो पार्ट टू में हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी इंटीग्रेशन वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी। जितने भी होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाबू यहाँ से लिख लीजिएगा कि डीसी का इतना फार्मूला बताऊंगा, इंटीग्रेशन का इतना फार्मूला बताऊंगा कि उसे बाहर जेबे नहीं करेगा। जो क्वेश्चन बताऊंगा ना वही क्वेश्चन तो लोग अबे करिए। तो क्या है पहला फार्मूला, x के पावर n का डीसी क्या होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें, n को यहाँ पटकी छोटा सा पटकी यहाँ पर n है और एक कम कर दीजिए, यानी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 याद हो जाएगा। साइन का डीसी क्या होता है, कोस होता है। कोस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन। टेन का डीसी सेक स्क्वायर, सब याद होना चाहिए, रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। सेक का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब आइए ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स से होता है, लेकिन ध्यान दीजिए बाबू डीसी में x के गुणांक को गुणा में लिखा जाता है और इंटीग्रेशन में x के गुणांक को बाटा में यानी भागा में लिखा जाता है। देखिए नोआ क्या है, डी बटा में dx के क्या है बाबू, अचर, यानी अचर का डीसी क्या होता है, 0। कब, जब उसमें x न हो, यानी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वह उसमें न हो, ओनली कोई दूसरा फंक्शन हो, तो उस केस में आपका अचर कहलाता है और उसका डीसी क्या होता है, 0 होता है। 1 बटा एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। याद रखिएगा 1 बटा एक्स का माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1 बटा में 2 रूट एक्स, याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट है। रूट एक्स का नहीं, जो इन दोनों में से एक वाइवे करेगा, इन दोनों में से एक फिक्स है। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, लॉग एक्स का डीसी 1 बटा में एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का डीसी जानवे करते हैं कि 1 बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस का क्या होता है, माइनस 1 बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स एक्स का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट का क्या होता है, माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसेक का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर गलती करते हैं कोसेक में सीक में। तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें सी लगेगा उसमें उसी में माइनस आएगा, जिसमें सी लगेगा उसी में माइनस आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए साइन का कोस होता है, लेकिन कोस का जब डीसी करेंगे तो इसमें क्या लगा है, सी, तो सी वाला में बहुत माइनस आता है। और यहाँ पर भी देख लीजिए कोट है ना, सी है ना, तो सी में क्या है, माइनस। तो जिसमें सी लगेगा देखिए यहाँ सी भी आया है माइनस। जहाँ भी मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का शुरुआती अक्षर सी होगा, जब उसका डीसी करेंगे तो माइनस आएगा बाहर। तो कोसेक क्या होता है, माइनस 1 बटा में एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। सेक का 1 बटा में एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब देखिए के है और यू है, यू मान लीजिए कोई एक्स का फलन है, तो इस केस में क्या करते हैं, अचर को बाहरी लिखते हैं और यू का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के सापेक्ष। और बात सुनिए, डीसी का सबसे बेहतरीन रूल, सबसे खतरनाक रूल, सबसे डेंजर रूल क्या होता है, यदि यहाँ पर एक्स और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है वह सेम हो गया तो मान 1 होगा। यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों संख्या यदि बराबर हो जाता है तो उसका डीसी 1 होता है। अब आइए ई इंटू वी का डीसी क्या होता है, ई इंटू वी का डीसी का तो सबसे पहले यू का करेंगे तो वी को बाहर लिखेंगे, वी को करेंगे तो यू को बाहर लिखेंगे। यानी यू को कीजिएगा तो देखिए यू को हम करेंगे तो वी को कहाँ लिखेंगे, बाहर। और फिर अब यू को यहाँ जिसका एक बार हो जाएगा उसको बाहर फेंक दीजिएगा निकाल के। यू हो गया तो यू को बाहर फेंकिए, अब वी को करेंगे तो वी का डी बटा में डी एक्स हो जाएगा। अब ये यू बटा में भी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ऊपर रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से, जो ऊपर रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन और जो नीचे रहेगा उसको बाहरी गुणा में, फिर माइनस दे के तब भी वाला को करते हैं और ई वाला को बाहरी, और बाटा में जो रहता है उसी का बाटा में स्क्वायर लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू आधार ई पर लॉग होता है। और सबसे बाबू इंपॉर्टेंट, एक्स के पावर एक्स का क्या होता है डीसी, एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका यह क्वेश्चन 2 नंबरिया में बन सकता है और नहीं तो 1 नंबरिया में डायरेक्ट आपसे रिजल्ट पूछेगा एक्स के पावर एक्स का क्या होगा। तो यह तो वो जनरल फार्मूला था जो कि आप सभी को याद होना चाहिए। अब देखिए क्या आता है, यहाँ से हम 4 को 5 का क्वेश्चन बताएंगे, चारों क्वेश्चन में फिर से अबे करेगा। सुनिए ध्यान से कौन कौन, साइन एक्स, ठीक है ना, साइन 2x और साइन 3x, यह हो गया ना। इसी में आप साइन का कोस भी लिख लेंगे या टेन लिख लेंगे। इसी में आपका कोस 2x लिख लेंगे और टेन 2x लिख लेंगे। और यहाँ पर आप लिख लेंगे कोस 3x और यहाँ पर आप लिख लेंगे टेन 3x। यह जो हमने पूरा लिखा है यहाँ से, यह जो हमने लिखा है साइन एक्स
cos x और tan x हमने लिखा है यहाँ पर sin 2x cos 2x tan 2x, sin 3x cos 3x tan 3x। बाबू यहाँ से लिख लीजिएगा, आपके 6-7 नंबर सवाल बनेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 से 7 नंबर का सवाल आपका बनेगा। कैसे? या तो इनमें से किसी एक का मतलब डीसी पूछेगा, इंटीग्रेशन पूछेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ से आपको 6 नंबर पक्का कर लेना है, 6 से 7 नंबर यहाँ से ये से अबे करेगा। डीसी पूछेगा नहीं तो इंटीग्रेशन पूछबे करेगा, ठीक है ना। तो आप इन 6 का एक बार अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 6 का 6 आएगा ही आएगा। अब की बार आपको एग्जाम में बाहर जाएगा नहीं, बरामदा भी नहीं रोक सकता है इसको आने से। एग्जाम में लिख लीजिएगा, इसमें से आपका 6 नंबर अबे करेगा ऑब्जेक्टिव में, तो यह नोट कीजिएगा। और आपका डीसी का पूरा फॉर्मूला खत्म होता है, कुछ कॉन्सेप्ट है तो यहीं पर आपको बता देते हैं, ठीक है ना। डबल डीसी सिंगल डीसी है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए बाबू। देखिए डबल डीसी को क्या करते हैं, d2y आबाटा में क्या लिखते हैं, dx² लिखते हैं, और इसका f डबल डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का डबल डीसी का तरीका होता है, यदि मान लीजिए ट्रिपल डीसी होता है तो d3y आबाटा में आपका dx³ हो जाएगा। यहाँ f ट्रिपल डैश लिखेंगे और यहाँ आपके y के ऊपर 3 गो डैश होता है। तो आप ऐसे डबल डीसी कर लेंगे और ज़्यादा इसमें लोचा होता नहीं है। डीसी का क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट होता है, बस आप फार्मूला ध्यान पर रखिएगा। डीसी इंटीग्रेशन देखिए बनाने का बेहतरीन तरीका होता है कि फार्मूला ध्यान पर होना चाहिए। तो हमने जो क्वेश्चन आपको बताया आप इसको फोकस कीजिएगा। अब चलते हैं वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पर, ठीक है ना। बात तो वहीं पे करेंगे इंटीग्रेशन पर, जल्दी से आप इन फार्मूला को नोट कीजिए। तो आइए अब हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझते हैं बारीकी से। और अब इंटीग्रेशन कम से कम आपके एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और फार्मूला कम से कम पूछेगा तो 10 से 15 को पूछेगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। तो आइए बारीकी से समझते हैं क्या है पहला फार्मूला कि x के पावर n का इंटीग्रेशन पूछा है, लेकिन dx के सापेक्ष पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है ना कि डीसी में पावर घटता है, लेकिन इसे पावर घटता नहीं है, पावर जुड़ाता है। इंटीग्रेट का मतलब यह है जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो हम पावर में क्या करेंगे, x के पावर n है ना, तो इस पावर में n के x का पावर n है ना, इसमें हम अपने से 1 जोड़ेंगे और जोड़ने का जो पावर यह रहेगा उसको बाटा में हम लोग लिख देंगे, यानी x के पावर n + 1 बटा में n + 1 + c, जैसे याद कर सकते हैं इंटीग्रेशन dx। अब इसको ध्यान समझिएगा कि d के साथ ही जो लगा रहेगा, यानी इस d से पहले कोई नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर एक ओनली रहना चाहिए। तो इस d में जो लगा रहेगा, मान लीजिए कि d में लगा है sin x, तो आपका आंसर हो जाएगा sin x + c। तो यहाँ फिलहाल में क्या लगा है x, तो आपका हो जाएगा x + c। तो ब्लू वाला अब देखिए आपका cos है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, sin x, ठीक है ना। ऐसे देखिए यहाँ बहुत सारा कंफ्यूज होता है ना, कुछ लोग कहते हैं cos का इंटीग्रेशन -sin होता है। देखिए हम आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। सबसे पहले cos का इंटीग्रेशन sin होगा कि -sin होगा, समझिए। cos का इंटीग्रेशन साइन हमने लिखा है ना, आखिर कैसे पता करेंगे, तो साइन का डीसी क्या होता है, एनसारवा का डीसी कीजिएगा। यदि क्वेश्चन मिल गया समझिए कि आपका 100% सही है। तो साइन है ना, तो साइन का डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा ना, सही है बिल्कुल 100%। इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। अब कैसे पता चलेगा, तो कॉस का सॉरी डीसी कीजिएगा तो क्या होता है माइनस साइन, अब माइनस बाहर ही लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा साइन एक्स मिल जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है, अब प्लस का सी जोड़ते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बाबू अनिश्चित समाकलन का मतलब फॉर्मूला है, ठीक है, लिखते चलेंगे। अब क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का डीसी क्या होता है, इतना होता है, एकदम सेम टू सेम चलता है। अब कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, एकदम याद रखिएगा। अब आइए 1/√x का 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, 1/√x का होता है 2√x होता है, और log x का 1/x होता है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, 1/x और dx का होता है log x, ठीक है ना, सॉरी माफी चाहते हैं, थोड़ा सा गलती यहाँ पर हाल ही लिखा गया है। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो log x होता है, यह ध्यान आप लोग देंगे यहाँ से। और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होता है। लेकिन अब यहाँ से एक यह वाला कॉन्सेप्ट फोकस कीजिएगा कि इंटीग्रेशन e के पावर मान लीजिए kx और dx देता है,
यह वाला मान लीजिए कि e के पावर के एक्स और dx है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका e के पावर के एक्स तो होगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि x का गुणांक कितना है k, तो आपको बाटा में लिखना पड़ेगा प्लस का c या k, आप लोग ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। c या k कोई भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह हो गया e के पावर x। अब आइए यहाँ पर a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x, लेकिन बाटा में आपका आ जाएगा आधार e पे log a, ठीक है ना। डीसी में क्या होता है कि यही आधार ई पे लॉग ए कहाँ आता है, गुना में आता है, लेकिन अब इंटीग्रेशन में कहाँ आ गया है, भागा में, तो ध्यान देंगे ऐसे। अब 1 बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस लगेगा तो कॉस का हो जाएगा, और 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का होता है, और इसमें माइनस लग जाएगा तो सेम फार्मूला कोट इनवर्स एक्स का होता है। अब क्या है 1 बटा में एक्स इंटू वन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ यह सेक का होता है, यदि माइनस लग जाता है तो यही फार्मूला आपका कितना का हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। और सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन की आत्मा जिसको कहते हैं, आत्मा को नहीं भूल जाइएगा, ठीक है ना। आएगा तो आएगा, आपकी बार इसको रुकेगा नहीं, आत्मा आपकी बार आपकी जान में टपकेगा। जीरो का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, जीरो का इंटीग्रेशन कब, अनिश्चित में, ध्यान दीजिए यह वाला कब है, अनिश्चित में, ठीक है ना। अनिश्चित में क्या होता है आपका के होता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लिमिट नहीं लगा रहेगा तो जीरो का इंटीग्रेशन के होता है, ठीक है। अब कैसे मालूम चलेगा, तो के का डीसी क्या होता है, अब आप ही लोग बोले के का डीसी क्या होता है, के मानी अचर, तो अचर का डीसी जीरो, तो मिल गया ना। तो ऐसे याद रखेंगे, अनिश्चित में क्या होता है, के होता है, लेकिन जब जीरो का इंटीग्रेशन आपको निश्चित समाकलन में पूछ दे, लिमिट कोई भी दे, ए से बी दे, मतलब 2 से 4 दे, 10 ले 20 कुछ भी दे, जब लिमिट लगा देगा तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होगा 100%, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब ई के पावर के एक्स का तो हमने बता ही दिया। अब आइए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पर ट्रेनिंग तो यह कर रहा है, सेकंड पे यह कर रहा है, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्या पता नंबर 1 पे ये हो जाए। अब देखिए क्या है, सॉरी 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, लेकिन 10x का भी इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x होता है, और एकदम माइनस लगाएंगे बाहर तो आपका माइनस log cos x हो जाएगा। अब क्या है cot x, तो cot x का क्या होता है बाबू, माइनस का log cos x होता है, और नहीं तो प्लस में log sin x। हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि आप यह वाला याद रखिएगा, log sin x, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आप दोनों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आप एग्जाम में मतलब ऑप्शन में बना सकता है। तो कोट वाला में सिर्फ अब log sin x याद रखेंगे कि कोट का क्या होता है, log sin x होता है। अब आ जाइए सेक का क्या होता है, log sec x प्लस tan x होता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, अब इस सेक और tan को साइन कोस में तोड़िएगा, साइन कोस में, तो आपका log tan π/4 प्लस x/2 मिल जाता है। अब क्या है, इंटीग्रेशन कोसेक x है, तो कोसेक x का क्या होता है कि log कोसेक x, माइनस का कोट x होता है, प्लस का c होता है, और इस कोस और कोट को साइन कोस में आप तोड़ेंगे तो आपका log tan x/2 आ जाएगा। तो पूरा वो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला था। यहाँ से कम आपके बनेंगे तो 8 क्वेश्चन बनेंगे, सोच लीजिएगा, यहाँ से बनेगा तो 8 क्वेश्चन बनेगा। अब कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मालूम चलिए गया होगा। तो अब जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बचा है, सबसे ज़्यादा 80% जो क्वेश्चन उठाएगा इंटीग्रेशन ना, वह यहीं से उठाएगा 80%, और 20% जो बचा है उसको समझते हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए। अब भाई बाबू हम लोग इंटीग्रेशन का समझते हैं, जो 20% फार्मूला हमारा बचा था उसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। क्या है आपका कि खंड समाकलन का बाबू मतलब होता है बाई पार्ट, ठीक है ना, बाई पार्ट। और बाई पार्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो आइलेट से बनता है, ठीक है ना। आइलेट से हमने यहाँ लिखा भी है आइलेट। देखिए इसका बनाने का क्या फार्मूला, तो मेन फार्मूला ही ध्यान पर रखिएगा। कैसे, देखिए जिस तरह आप डीसी में 2 फलन गुना में रहता है, तो आप क्या करते हैं, एक को करते हैं तो एक को बाहर लिखते हैं, डीसी में करते हैं ना। तो उसी तरह मान लीजिए कि इंटीग्रेशन में 2 अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाते हैं, तो उस तरह तो डीसी का रूल लगेगा नहीं। तो उस वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा बाई पार्ट रूल आता है, खंड समाकलन आता है, जिसको हम आइलेट विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। क्या होता है कि 2 फलन रहेगा, f(x) g(x) रहेगा, dx रहेगा, इंटीग्रेशन देगा। तो इसको याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है ना, याद करना बहुत सिंपल है। इसको मतलब कि आप लोग पूरा रटिएगा ना तो याद नहीं होगा, समझिएगा ना, अब फिर आपके दिमाग में सेट हो जाए। कैसे समझिए,
देखिए इन दोनों फलन में क्या होता है कि आइलूट का रूल फॉलो करता है। कैसे कि इन दोनों मतलब यह आइलेट में जिसका नाम पहले आ जाएगा वह बाहर लिखाएगा। यानी आई मतलब इनवर्स मतलब प्रतिलोम, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय, टी मतलब त्रिकोणमितीय, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ई के पावर 116। तो देखिए इसमें जिसका नाम पहले आ जाएगा उसको बाहर लिखते हैं। मान लीजिए ना कि आपको यहाँ पर कोई फलन देगा तो एफ बाहर आया, तो हमने जीएक्स का इंटीग्रेशन किया, तो अब सुनिए जिसका आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे उसी का अंदर वो करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कैसे होता है, एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोस इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन यहाँ किसका होगा, जिसका आप लोग यहाँ पे करेंगे ना उसी का फिर यहीं पर फिर करेंगे इंटीग्रेशन। जो बहरिया जिसको आप सेंड किए रहते हैं, ट्रांसफर किए रहते हैं, बहरिया का डीसी करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यह फॉर्मूला भी आप लोग फॉलो कीजिएगा, हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, ठीक है ना। 5 नंबर में आएगा, 2 नंबर में तो सवाल नहीं कि आएगा, लेकिन 5 नंबर ही है। 5 नंबर से भटकी तबे 2 नंबर ही है, तो 5 नंबर खाली टारगेट पर क्वेश्चन अब की बार। अब क्या है समझिए, 1 बटा में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बटा में ए, यानी जो यहाँ ए का काम करेगा वही ए बटा में आएगा। तो ध्यान से यहाँ ए स्क्वायर होना चाहिए, तब यहाँ ए का काम जो करेगा वही बटा में आएगा। इंटीग्रेशन 1 बटा में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस फिर क्वेश्चन वाला लिखा जाता है, ठीक है ना। लॉग एक्स प्लस फिर क्वेश्चन वाला को लिख देना है, नीचे वाला को उठा के लिख देना है। इसमें भी वैसे ही करना है, लॉग एक्स प्लस फिर इसको उठा के यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स बाई 2 होता है, फिर क्वेश्चन में लिखते हैं, फिर ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस सी लिखते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें सेम टू सेम होता है, एक्स बाई 2 फिर क्वेश्चन में लिखिए, ए स्क्वायर बटा में 2 लिखिए और लॉग फिर एक्स प्लस इतना लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें क्या होता है कि एक्स बाई 2 लिखाएगा, फिर क्वेश्चन में लिख भी करना है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब एक्स में से ए घटेगा, एक्स में से ए घटेगा तो आपका यहाँ पर माइनस आता है, प्लस नहीं आता है। फिर ए स्क्वायर बटा में 2, फिर आपको यह जैसे कहता है ऐसे लिख देना है। अब क्या होता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन बहुत ही कम बनेगा, ठीक है ना। अब बनेगा तो देखिए क्या कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को यह फॉर्मूला बनता है तो स्किप करने में ही भलाई है, ठीक है ना। यदि इनमें से बनता है तो स्किप करने में ही भलाई है। आसान किस पर है, ई वाला 7वां 8वां आएगा ना, कहाँ गया, हाँ 9वां, इस पर आएगा तो नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7वां 8वां 9वां, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके एग्जाम में 1 नंबरिया में बनता है। यह पे आएगा ना, ये तीनों पे छोड़ दीजिएगा। कौन कौन, 4, 5, 6वां आएगा ना, छोड़ दीजिएगा। 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बटा में ए होता है और फिर tan इनवर्स एक्स बटा में प्लस सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 नंबरिया के लिए और 2 नंबरिया के लिए, ठीक है ना। 1 मार्क्स एंड 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बटा में 2a। हाँ एक्स में से ए घटेगा तो एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए होता है, याद रखिएगा। यदि ए में से एक्स घटता है, मतलब ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो सबसे पहले चिन्ह उल्टा करके लिखिएगा, माइनस है ना तो ए प्लस और फिर बटा में ए माइनस एक्स, ऐसे ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स और 1 बटा में 2a आता है। अब सुनिए, जो आपके 1 नंबरिया में 3 से 4 नंबर क्वेश्चन लेकर आएगा, ठीक है ना, 3 से 4 नंबर लेकर आएगा, वह ई वाला लेकर आएगा। कैसे, ई के पावर एक्स आप फलन का डिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कहते हैं टॉप 10 में आता है। ई के पावर एक्स अब फलन का डीसी होता है तो क्या होता है, ई के पावर एक्स इंटू फलन लिखा जाता है प्लस का सी। तो आपको खोजना होगा कि किसका कौन डीसी है, तो जिसका जो डीसी रहेगा तो डीसी नहीं लिखना है, फलन लिखना होता है, ठीक है ना। तो फलन का डीसी, तो फलन लिखना यहाँ पड़ेगा आपको। अब सुनिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 नंबरिया में दे देगा ना तो हमें नहीं लगेगा क्या करेंगे, बन भी नहीं करेगा, कहीं नहीं बनेगा। समझिए, ये फलन का मान इतना हार्ड देगा, इतना हार्ड कि आप सोचे भी नहीं होंगे, इतना हार्ड देगा, लेकिन उसका देखिए आंसर 0 होगा। क्या है, ध्यान दीजिएगा, निश्चित समाकलन में यहाँ फलन का मान ऐसा रहेगा कि आपसे सॉल्व किसी भी कीमत पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ लिमिट देखिए, लिमिट सेम टू सेम रहेगा। यहाँ ए रहेगा तो यहाँ ए रहेगा, यानी इस एक जगह π/2 लिखेगा तो यहाँ भी π/2 लिखेगा। ये दोनों का मान सेम हो जाता है, दोनों का मान सेम हो जाता है, तो यहाँ कुछ भी दे आंसर 0 होगा, ठीक है ना। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत फायदेमंद होगा। जो सबसे ज्यादा ट्रेंड क्वेश्चन करता है यह करता है, ठीक है ना। आप बनबे करेगा, इससे ये कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा, 2 नहीं तो 1 बनबे करेगा। माइनस ए से प्लस ए आप फलन एफ एक्स यहाँ पर डी एक्स रहता है, तो इसका आंसर 2 होता है। एक केस में 0 होता है, एक केस में
2 होता है और 0 से प्लस a जाता है। लेकिन देखिए 0 कब होता है, विषम फलन में। कब, यदि 1 माइनस x रखें और देखिए मान लीजिए आपका fx आ जाता है, माइनस का fx आ जाता है, माइनस का fx आ जाता है, तो इस केस में यानी fx हमारा विषम फलन होगा तो आंसर 0 होगा। अब सुनिए सम फलन में क्या होता है, यदि मान लीजिए हमारा fx सम फलन है तो क्या होता है, 0 से a जाएगा लेकिन 2 बाहर आएगा और fx dx हमारा हो जाता है सम फलन इस तरह का होता है। तो यह फॉर्मूला बाबू याद रखिएगा। अब फॉर्मूला जो बचा है वह बचा है इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, उसको थोड़ा समझा देते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम लोग चलेंगे वेक्टर 3D समझ लेंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन का हमने बहुत अच्छे से आपको फार्मूला समझा दिया। अब बचा है बस इंटीग्रेशन का निश्चित समाकलन का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज बहुत ही उपयोग है बाबू, इसका यूज करना आप मतलब कि क्वेश्चन में मतलब आपसे यूज करवा सकता है। तो पहले अच्छे से समझिएगा क्या है। पहला में a से b fx dx है, तो देखिए बाबू इसको इस प्रॉपर्टीज का यूज करने का तरीका क्या होता है कि a से b है ना, तो आप इसका लिमिटवा चेंज कर सकते हैं। मतलब a से b है तो इसको मतलब a से b है ना, इसको b से a कर सकते हैं लेकिन माइनस लगा के, ठीक है ना। लिमिट को मतलब कि उलट पलट कर सकते हैं लेकिन माइनस लगा के चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को आप लोग यूज करेंगे। देखिए अब हमने बोला ना सबसे ज्यादा जो यूज करता है इस प्रॉपर्टीज का यूज करता है। यहाँ पर फलन का मान इतना हार्ड देगा ना कि मतलब काम ना करता है कि कैसे करें। तो यहाँ से ये ट्रिक लगता है कि a से a लिमिटवा आपको सेम देगा, यहाँ फलन का मान कुछ हो दे आंसर 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए a से b fx dx है जो कि प्रश्न नंबर या के लिए अब की बार फिक्स है कि अइबे करेगा इस प्रॉपर्टीज से, ठीक है ना। a से b fx dx है तो इस प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि दोनों लिमिटवा को जोड़िए a प्लस b, इस x को घटा के इसके जगह ये पे लिख दीजिए, जो कि हमने आपको कई बार समझाया है। तो ये प्रॉपर्टीज आप यूज कीजिएगा। चौथा क्या है, वही है 0 प्लस a। देखिए 0 प्लस का a आप फिर x को घटाइए a माइनस x, टोटल क्या हो जाएगा a माइनस x। इसको कहाँ लिखना होता है, x की जगह पे हमने लिख दिया है a माइनस x। तो इस प्रॉपर्टीज का भी आप लोग बहुत यूज कीजिएगा, हो सकता है बनेगा ही बनेगा। अब देखिए पांचवा नंबर चांस है 99%, ठीक है ना। 5 नंबर प्रॉपर्टी से चांस है 99 नंबर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या है, माइनस a से प्लस a है fx dx है, माइनस a से प्लस a fx dx है। इस केस में आंसर 2 होता है, एक 0 होता है, 2 इंटू 0 से a होता है, ठीक है। देखिए 0 कब होता है, विषम फलन में। और विषम फलन किसको कहते हैं समझिए यहाँ पर कि माइनस x रखें और माइनस के मान बराबर आ गया fx का, तो यह कहलाता है विषम फलन। तो इस केस में आपका मान 0 होगा। यदि मान लीजिए विषम फलन नहीं निकला, सम फलन निकल गया, तो सम फलन केस में क्या होगा, 0 से a होगा लेकिन बाहरी 2 लग जाएगा और आपका fx और dx हो जाएगा। तो पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समाप्त हमने कर दिया है। अब बारी है वेक्टर की, ठीक है ना। वेक्टर से कम क्वेश्चन बनेगा तो 10 नंबर का बनेगा। तो जल्दी से ये प्रॉपर्टीज नोट कीजिए और चलते हैं वेक्टर पे के हली।